Thank you, God, for the world so sweet. Thank you, God, for the food we eat. Thank you, God, for the birds that sing. Thank you, God, for everything. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुहेली की दुनिया। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है मंडे और मंडे को फिर से लेकर चली आई हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी और बाद में उस स्टोरी को बेस करके हम कुछ डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम सुन लेते हैं आज की कहानी। कुछ दिनों पहले एक महिला जो हर समय कंप्लेन करते रहती थी कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं है, हर समय मुझे खाली काम 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 और काम ही करना पड़ता है। सुबह उठो तो चाय बनाओ, फिर नाश्ता बनाओ, बच्चों का टिफिन पैक करो, घर साफ करो, लंच बनाओ, रात को डिनर बनाओ, चाय बनाओ सारा दिन। ये कैसा जीवन दिया है भगवान, मेरे लाइफ में तो कुछ अच्छा है ही नहीं। तो एक दिन सुबह वह महिला सुबह के करीब 10 साढ़े 10 बजे वो चाय पी रही थी अपने खिड़की पर खड़े होकर। तभी उन्होंने देखा कि एक महिला जो कचड़े में से प्लास्टिक के बॉटल्स, प्लास्टिक और न जाने क्या क्या निकालकर उनके कंधे पर एक बोरी थी, उस बोरी में भरे जा रही थी। तभी उस महिला को लगा कि अरे, मैं तो डेली भगवान से कंप्लेन ही करती हूँ कि ये कैसा जीवन दिया है, मैं सारा दिन काम करते रहती हूँ। लेकिन आज जब मैं इस महिला को देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि भगवान, आपने मुझे बहुत ही अच्छा एक जीवन दिया है। कम से कम सुबह सुबह मुझे उस कचड़े में जाकर हाथ तो नहीं लगाना पड़ता है। धन्यवाद भगवान, थैंक यू गॉड। और उसी समय वो औरत जो कचड़े में से प्लास्टिक के बॉटल्स, प्लास्टिक ये सब निकाल रही थी, उन्होंने देखा कि एक महिला भिखारी बूढ़ी सी, वो जो है, देखकर उन्हें लग रहा था कि ये शायद 2-3 दिन खाना भी नहीं खाई है, सबके सामने हाथ फैला रही हैं और भीख मांग रही हैं। तब उस कचड़े से जो सामान निकाल रही थी, उस औरत को लगा कि भगवान, उन्हें यह एहसास हुआ और उन्होंने भगवान से बोला कि भगवान, मैं तुमसे डेली बोलती हूँ कि ये कैसा जीवन दिया है, डेली मुझे सुबह शाम कचड़े में काम करना पड़ता है, लेकिन आज इस भिखारन को देखकर मुझे लग रहा है तुमने मुझे बहुत ही बेहतर जीवन दिया है। कम से कम मुझे लोगों के सामने हाथ तो नहीं फैलाना पड़ता। और तभी उस भिखारन ने देखा कि उसके सामने से एक एम्बुलेंस जा रही थी और जिसमें एक बीमार महिला को लेकर वो एम्बुलेंस हॉस्पिटल जा रहा था। तब उस भिखारी महिला को यह एहसास हुआ, क्योंकि वो भिखारी महिला भी जो है वो भी ऊपर वाले से डेली कंप्लेन करती थी कि ये कैसा जीवन दिया है मुझे तो पेट भर के खाना भी नहीं मिलता है, लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। लेकिन आज इस एम्बुलेंस में जाते हुए बीमार महिला को देखकर भगवान, मुझे आज ये एहसास हो रहा है कि तुमने मुझे कम से कम उससे भी अच्छी जिंदगी दी है। मैं हाथ फैलाती हूँ लेकिन मेरे हाथ पैर सभी चलते हैं। मैं बीमार नहीं हूँ, कम से कम मुझे हॉस्पिटल तो नहीं जाना पड़ रहा है। और वो बीमार महिला एम्बुलेंस में जब हॉस्पिटल पहुंचकर उन्हीं के सामने से उन्होंने एक डेड बॉडी को जाते हुए देखा। उस डेड बॉडी को देखकर उन्हें यह एहसास हुआ कि कम से कम वो तो जिंदा है और वो भी कंप्लेन करती हैं ऊपर वाले से रोज कि आप मुझे क्यों इतना बीमार करते हैं, मुझे बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है। लेकिन आज उन्हें यह एहसास हुआ कि जीवन कितना मूल्यवान है, कम से कम भगवान ने उन्हें जीवन तो देकर रखा है। और उन्होंने भी भगवान को बोला, थैंक यू गॉड।
तो क्या दोस्तों, इस कहानी में जो कॉमन है, सभी ने ये एहसास किया कि हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ थैंक यू बोलने को जरूर है। और यू विल नॉट बिलीव, ये छोटा सा वर्ड थैंक यू, आभार, ये एक लाइफ का गेम चेंजर है। अगर आप इसे डेली प्रैक्टिस करें अपने लाइफ में, ये आपकी लाइफ, क्या बताऊं, इतनी बढ़िया बना देगी, आपके अंदर को इतना स्वच्छ कर देगी, आपके अंदर इतनी शांति होगी कि आप खुद नहीं जानते कि ये छोटा सा वर्ड थैंक यू क्या कर सकता है। कुछ सालों पहले मैं एक छोटे बच्चों, मिक्स्ड एज ग्रुप के बच्चों के साथ एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रही थी। तो उस वर्कशॉप में मैंने उन्हें बोला था कि 5 पॉइंट्स लिखकर देने के लिए मुझे, व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर टुडे। तो उसके पहले ग्रैटिट्यूड के ऊपर, आभार के ऊपर मैंने उन सबों से कुछ डिस्कस किया था कि देखो, हमारे पास माता पिता हैं, कितने लोगों के पास माता पिता नहीं होते। हमारे पास खाने के लिए खाना है, कितने लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है। इस तरह से मैंने उन्हें कुछ उदाहरण दिया था, देकर उन्हें बोला था कि आप लोग 5 पॉइंट्स, व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर, ऐसा 5 पॉइंट्स लिखकर मुझे दीजिए। उस समय सारे बच्चों ने कॉमन पॉइंट्स लिखे, वही हमारे पास माता पिता है, मेरी मम्मी खाना बनाती है, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, हमारे पास बेड है सोने के लिए, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, हमारे पास घर है सोने के लिए, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स वेर कॉमन। लेकिन एक छोटा सा 6 साल का बच्चा इतना सुंदर ग्रैटिट्यूड पॉइंट्स लिखा था। हाँ, यस, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ, मतलब जो आप दिल से फील करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आप कितना माइन्यूटली फील करते हैं, दैट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। तो एक छोटा 6 साल का बच्चा, उसका पॉइंट्स देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि ये बच्चा कितना डीपली सोचा है। उसका एक पॉइंट था, थैंक यू गॉड, यू हैव गिवन मी अ पिलो टू स्लीप। सच पूछिए तो कितने लोगों को पिलो मिलता है? कितने लोग रास्ते पर ऐसे ही सो जाते हैं? मतलब घर नहीं, बिस्तर नहीं, एक तकिया भी नहीं। लेकिन इस बच्चे ने कितने माइन्यूटली सोचा, घर बिस्तर तो ठीक है कि उसके पास एक पिलो भी है सोने के लिए। उसने एक और पॉइंट लिखा था, आई एम ग्रेटफुल फॉर द आंटी हु कम्स टू माई हाउस एंड क्लीन्स माई हाउस। हम सबों को डेली लाइफ में अपने काम वाली से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, ये नहीं करती वो, लेकिन most of us we realized during pandemic, जब पैंडेमिक चल रहा था और सारे अपार्टमेंट सोसाइटी में काम वालों को आना मना कर दिया गया था, तब पता चला काम वाले का वैल्यू, है ना। तो दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। लेकिन हम में से कितने लोग ग्रेटफुल हैं उनके प्रति? क्या हम कभी भी दिल से उनको थैंक यू बोलते हैं? ऊपर नहीं, ठीक है, ऊपर से नहीं बोलते, ठीक है, लेकिन क्या अंदर से कभी बोलते हैं थैंक यू कि आप हैं तो सीरियसली, रियली मेरी लाइफ बहुत इजी है, मेरी लाइफ आपके लिए बहुत अच्छी हो जाती है, आप आती हैं, मेरा घर साफ रहता है उसके लिए। तो उस छोटे से बच्चे ने वो पॉइंट लिखा, कितनी माइन्यूटली वो ये सोचा था इसको। तो इसी तरह दोस्तों, हमें भी सोचना पड़ेगा माइन्यूटली कि हमारे लाइफ में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं।
तो देखिए, अगर आप ये बोलें कि मेरे लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए आई एम ग्रेटफुल फॉर, मैं किसी चीज़ के लिए आभार नहीं हूँ, अगर आप ऐसा बोलें तो ज़रूर आप में कुछ प्रॉब्लम है, बिलीव मी, एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट। और जो बेस्ट थिंग मैं आज आपको सिखाने जा रही हूं वो है स्टार्ट मेंटेनिंग अ ग्रैटिट्यूड जर्नल। एक जर्नल मेंटेन कीजिए, एक अच्छे से नोटबुक ले लीजिए। सबसे पहले उस नोटबुक को अच्छे से रैप कीजिए, अगर हो सके तो गिफ्ट रैपिंग पेपर से उसको रैप कीजिए, या फिर कोई भी कलरफुल अच्छे से पेपर से उसको रैप कीजिए। क्रिएटिव पीपल जिनको अच्छी पेंटिंग आती है या फिर कुछ भी मतलब हैंडवर्क, तो उसको ऊपर से कुछ पेंटिंग, क्योंकि दैट इज योर ग्रैटिट्यूड जर्नल। ग्रैटिट्यूड कब आता है? ग्रैटिट्यूड जब हमें कुछ अच्छा मिलता है। हमारा ग्रैटिट्यूड जर्नल भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। बिफोर वी स्टार्ट राइटिंग आवर ग्रैटिट्यूड जर्नल, सबसे पहले उस ग्रैटिट्यूड जर्नल को हमें डेकोरेट करना है। तो आप उसे अपने तरीके से सजाइए। क्रिएटिव पीपल, आप कुछ भी मतलब यूज़ कीजिए, आप सीक्वेंस यूज़ कीजिए उसको डेकोरेट करने के लिए। उसका कवर कैसे भी आप उसको बहुत सुंदर से बनाइए, क्योंकि ये आपका ग्रैटिट्यूड जर्नल है जिसमें आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखने जा रहे हैं। नाउ, अब आपका ग्रैटिट्यूड जर्नल बन गया। नाउ द सेकेंड थिंग व्हाट यू शुड डू, हर रात सोने से पहले कम से कम मिनिमम याद कीजिए 5 पॉइंट्स। बेस्ट होगा अगर आप सारा दिन में क्या अच्छा हुआ उसमें से आप किस चीज़ को लेकर ग्रेटफुल हैं वैसे पॉइंट्स लिखें। अगर नहीं भी हुआ तो अगर आपको कुछ पुरानी चीज़ें याद आ रही है तो आप उसे लिखें किस लिए आप ग्रेटफुल हैं। इस तरह से कम 5 पॉइंट्स, और बाकी आपके ऊपर है, आप अनलिमिटेड पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मिनिमम 5 पॉइंट्स आप जरूर लिखें। एंड आपको पता है कि एनीथिंग यू प्रैक्टिस इट बिकम्स अ हैबिट। मिनिमम 21 डेज तक आप लिखिए, एंड आफ्टर दैट यू गेट बैक टू मी और आप बताइए कि आपके अंदर क्या चेंजेस आए हैं। आपको सभी चीज खाली अच्छे 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 और अच्छे दिखेंगे। आपको हर छोटी चीज के लिए आपके अंदर वो ग्रैटिट्यूड, वो आभार की भावना आएगी, और जब वो भावना आपके अंदर आएगी तो आप अंदर से बहुत पावरफुल हो जाएंगे। बिलीव मी, आपका लाइफ एकदम चेंज हो जाएगा। प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड इज अ गेम चेंजर। तो आज हमें ये बताइए आप कि आप में से कितने लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने वाले हैं आज से, और कितने लोग आज से ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।